कहने के लिए हम 3 लीडर्स यहाँ बैठे हैं। तो लीडर्स का नाम तभी होता है जब उनकी टीम स्ट्रांग होती है। Construction industry itself, its construction is equal to change. That is the only possible terminology that you can easily correlate. In hospital industry, once you start the execution work is not a big challenge. The challenge is all the delivery of equipments. मेरा नाम डॉक्टर निर्मल चौरारिया है। मैं सूरत शहर में पिछले 50 साल से हूँ और प्रोफेशन से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। 1992 में 60 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमने सूरत में रिंग रोड पे मुद्रा गेट के पास बनाया। 98 में फिर हमने 100 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, जो इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चों का 100 बेड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना। वहाँ का जो हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स है, ओटी कॉम्प्लेक्स का जो एयर कंडीशनिंग है वो हमारे जय एयर यानी प्रीत भाई, इनके फादर उमेश स्वामी, जिनके साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। तो हमारा ओटी हमने पहले एक कंपनी का लगवाया था, लेकिन उनकी सर्विस और अच्छी नहीं मिल रही थी। तो बाद में फिर उमेश स्वामी जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप चिंता छोड़ो, हम आपका पूरा ओटी अच्छे तरह से मैनेज करेंगे। तो हमारा तब से लेके आज तक जो रिंग रोड का हॉस्पिटल है उसका ओटी में जो हमारा एसी है वो पूरा जय एयर मैनेज कर रहा है। एसी क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑपरेशन थिएटर में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, एक ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है, और वैसे रूम्स में भी होता है। तो यदि आपका एसी ओटी में काम नहीं कर रहा है तो सर्जन विल नॉट ऑपरेट, उनको ऑपरेट करने में तकलीफ पड़ेगी, पॉसिबल नहीं होगा। और हेल्थ सेक्टर अभी एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। इट्स नॉट लाइक आपने एक कोई कॉमर्शियल वेंचर कर लिया, एक आपने ऑफिस ब्लॉक बना ली या एक कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर ली। और तो क्या सब टिपिकल फ्लोर प्लान होते हैं, ऑफिस भी टिपिकल होती है। और आपको क्या करना होता है, हर ऑफिस में आपने लाइट के पॉइंट दे दिए, फैंस के पॉइंट दे दिए, एसी का पॉइंट दे दिया। लेकिन हॉस्पिटल इज़ टोटली ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप। जितना बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ जो पेशेंट यहाँ पे केयर कर रहे हैं, एंड वी हैव नॉट क्रिएटेड द हॉस्पिटल ओनली फॉर द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। हमने पेशेंट के कंफर्ट के लिए सिर्फ हॉस्पिटल नहीं बनाई है। हॉस्पिटल का मेन पर्पज़ है आने वाला पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाए, बेस्ट से बेस्ट केयर मिले। सो वी हैव टू हैव गुड डॉक्टर्स, गुड नर्सिंग, गुड केयर, वो सब ज़रूरी है। एंड साथ साथ पेशेंट को यहाँ जब रहना है तो 24/7 उसके कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें साइंटिफिकली ज़रूरी है कि आपका सर्कुलेशन ऐसा हो, आपका एयर सर्कुलेशन ऐसा हो कि पेशेंट आता है हॉस्पिटल में एक बीमारी लेके, इसको दूसरी बीमारी नहीं हो गई, उसको हॉस्पिटल में आके इन्फेक्शन नहीं हो गया। आज की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि हॉस्पिटल यू कैन नॉट से इट्स ए सेफ प्लेस फॉर स्टे। तो यदि पेशेंट आएगा वो क्या चाहेगा कि मैं जिस बीमारी के लिए आया हूँ वही बीमारी ठीक हो, ऐसा तो नहीं हो कि हॉस्पिटल से कोई दूसरी बीमारी आ गई। तो इसके लिए MEP का जो कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत साइंटिफिक है। तो जितना प्लानिंग एक बिल्डिंग के आर्किटेक्चर प्लानिंग का है, उतना ही रोल, या मैं कहूँगा उससे ज़्यादा रोल है MEP का। एंड MEP बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ एवरीथिंग कि आपको आपकी मशीनरी कहाँ रखनी है, आपके इक्विपमेंट कहाँ होंगे, आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कितने चाहिए, गैजेट्स इतने सारे आ गए, मेडिकल इक्विपमेंट इतने सारे हो गए, एंड प्लस मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड एंड गुड इक्विपमेंट्स दे नीड ए प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल। यदि आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो उनकी वायबिलिटी नहीं है, लॉन्जिटिविटी नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए HVAC जो है दैट प्लेज ए ग्रेट रोल इन हॉस्पिटल सेटअप। अब आपने एजेंसी फाइनल कर ली, कौन सी एजेंसी आपको क्या करेगी, वो सब चीज़ ठीक है, बट वी आर द प्रोमोटर्स। हमारा काम क्या है? आई एम ए डॉक्टर, सो मेडिकल इनपुट देना। माई फैमिली में देर आर मैनी डॉक्टर्स, माई सन्स, माई डॉटर इन लॉ, एंड वी हैव गॉट ए बिग टीम ऑफ डॉक्टर्स इन आवर फैमिली। प्लस मैनेजमेंट का भी है, माई यंगर सन इज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो ये सब हमारे पास एज ए प्रोमोटर सब चीज़ है।
बट वी हैव टू इन्वॉल्व द टीम कि आपने जो प्लान सोचा है वो प्लान अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो, टाइमली प्रोजेक्ट पूरा हो। क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद, बिकॉज इट्स ए पब्लिक बिल्डिंग और आपके पास 100 पेशेंट रहते हैं, उनके 200 से 300 अटेंडेंट रहते हैं, मोमेंट एवरी डे पर डे 500 से 600 लोग कम से कम हॉस्पिटल में आ रहे हो, बाहर जा रहे हैं। उनके सेफ्टी का ध्यान रखना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना, उनके कंफर्ट का ध्यान रखना, इन सब के लिए सब एजेंसी का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका प्रोजेक्ट टाइमली पूरा हो, फाइनेंशियली आपको जो है एक अच्छे ढंग से उसका आपका जो बजट है उसमें काम पूरा हो, तो उसके लिए कंसेप्ट है पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, तो वो हमारे मिस्टर प्रीतेश सोनी जो है वो हमारे प्रीतेश ये पीएमसी कंसल्टेंट है। I did my first hospital way back in 2004-5, that is Ram Manohar Lohia Hospital and Vandman Mahavir Medical College. Since then, I have not been able to participate in any of the hospital projects. The major difference was other commercial projects, we build the projects and then we think of the MEP or services part or HVAC part. Over here, we first think of a services part, we prepare the entire envelope accordingly and then we start the execution. So everything is been planned on the paper, can be delivered basically on the ground and we get the desired result as per their requirement, as per client's requirement. And we always keep like them on the toe. Even right now, he's basically sitting between the client and PMC. So we grill them like anything. There were lots of challenges. There were lots of change in between because even Dr. Nirmal also like trying to evolve from the previous experience. What exactly they are looking for next 50 years because these basically building will serve the patient for next 50 to 100 years. So accordingly, what is coming up in the future, that also they were taking care of. And there was a major revision in the execution while we were about to start the finishing work, and the entire floor was swept within the building, and there was a lots of chaos how we will manage the air conditioning, how we will manage the AHU. Those are the technical terminology, but then you have to have that kind of a facility and vendor available with you so that they will support such kind of a changes within the project frameline and timeline. So one major decision that probably at the time of planning that we had was that whichever AHU, for an example, which were designed for operation theatres. So as it is medical, it operates 24/7. We require something which is called standby, because in between the operation theatre, if there is anything going wrong with the air conditioning, the person will take at least 30-45 minutes to an hour to reach back. But till that time, you cannot hold on the operation. So we have to plan something on a standby, which actually short up the cost. Now, I'm working with Nirmal sir for the past 30 years. The company is working for the past 30 years, where I'm involved with him for the past 20 years. In my experience, there's never been कि उन्होंने कभी मुझे पूछा हो कि तुम कॉस्ट देख लेना, मैंने उनको कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि सर यू कैन लीव इट अप टू मी एंड ट्रस्ट मी. But with Pritesh bhai is always a difficult task because he is a man with documents. You cannot just go and tell him, Pritesh bhai, मेरा बात हो गया Nirmal bhai से, you go ahead. Or with any other client also, with number of projects that we have worked with Pritesh bhai. Get me the documents, show me the price, where is the change, why is the change, what is that we can avoid to increase that cost. First you have to sit with him, make him understand. If he is convinced, then only the price is going to be revised. Otherwise, you will have to stick to whatever is the design. There are a lot of limitations. कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट कुछ एक फ्लोर पे आ रहे थे, पूरा प्लानिंग 2 साल तक उसी हिसाब से चल रहा था. एंड देन वी रियलाइज़ कि ये डिपार्टमेंट को हमें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पेशेंट के लिए जो पहली केयर पेशेंट को जो देनी है, तो उसके लिए हमें कुछ मेजर डिपार्टमेंट 2-3 चेंज किया हमने. तो उसके कारण सब चीज़ बदल जाती है, MEP पूरा बदल जाता है, HVAC बदल जाती है. बट टू मे PMC एंड दी HVAC and other agencies also, they all cooperated very well और बहुत अच्छे ढंग से ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट पूरा हुआ. तो चैलेंजेस तो आई है, लेकिन इट वाज ए लर्निंग फॉर एवरीवन. प्रीतेश भाई के लिए भी ये पहला 2004-05 के बाद में प्रोजेक्ट हुआ, तो उनके लिए भी एक लर्निंग है कि PMC ऑफ हॉस्पिटल इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द PMC ऑफ अदर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हमारे नया हॉस्पिटल में जब इनको काम करना होगा, तो ये भी जो अभी दिया है उससे और बेटर डिलीवर कर पाएंगे. आई एम श्योर अबाउट दैट. So we'll deliver it to the best, but time limit please थोड़ा बढ़ा देना सर.
आगे जाके मैंने जैसे आपको बताया, इट्स अ पब्लिक बिल्डिंग। एक बार हॉस्पिटल फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ सर्विसेज करने का। आपके पास मेंटेनेंस फ्री बिल्डिंग होना चाहिए, आपको चैलेंजेस कम से कम आनी चाहिए। जैसे प्रीत ने बताया कि भाई चालू ओटी में लाइट चली गई, पावर फेलियर हो गया, एसी फेलियर हो गया, उस समय क्या करोगे आप? एंड देयर इज अ मेजर सर्जरी, पेशेंट टेबल पे है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो दैट मीन्स कि आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप सिस्टम होनी चाहिए। वी बिलीव कि हमने जो सब प्रोफेशनल्स को साथ में लेके जब हम चले हैं, तो हमारे जो हिकअप्स जो है वो बहुत कम होंगे। एंड प्लस एक स्ट्रक्चर वे में काम हुआ है, तो यदि कल को कोई चीज़ आती भी है तो उसका मेंटेनेंस बहुत इमीडिएटली हम कर पाएंगे। सो दैट इज़ द आई थिंक गुड पार्ट। It was a challenging task because completing some 850 tons of air conditioning in just 6 to 7 months, it is a task. Because what happens is in hospital industry, once you start the execution work is not a big challenge. The challenge is all the delivery of equipments, which normally takes minimum 6 to 8 weeks. That is from the date of clearance that we give. So that has always been a challenge because we were supposed to hand over floor wise. It was not that के जैसे प्रीतेश भाई ने बताया कि मार्च से हमने इंटीरियर चालू किया था, हमको पूरा फ्लोर, सारे फ्लोर्स का काम चालू करने नहीं मिला था. सो प्रोबेबली वी एंडेड अप ऑन 7th or 8th फ्लोर जस्ट probably a month or two before the inauguration day, and we entered the building to start the work. And that was the speed that we were being given on a timeline to complete it. It was a little bit challenging, but finally everybody has to work together to get through the whole project. So that is where we achieve it. So the entire team was very young and dynamic, including Soumya, who's basically leading from the front. धीरे धीरे सर पिक्चर में आए, at the if I'm not wrong, then he was feeling के शायद नहीं होगा. But I still remember in each and every meeting he specifically told me, प्रिंसिपल भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आप मुझे बता देना कब तक होगा, लेकिन अपने को क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. So he was leading from that front. Soumya was leading from finance and the execution part. Shraddha was leading for the interior work. We were leading from all the front with all the agencies. So it was a wonderful experience, in and out. I'll give it to you in a simple basic example. So all our people, all our employees, we normally face in and around small accidents. So we have regularly all of them been they are medically treated here at Nirmal. Either it is at Ring Road, now it is here. So one of my person 2 months back had met with an accident and he was admitted at the Ring Road Nirmal Hospital. He was okay now and he again rejoined work. He was there in the commissioning process of this building and he met with an accident again. So in the ambulance he was telling my person, the HR guy, sir नए हॉस्पिटल पे ले जाना, पुराने पे नहीं जाना है, क्योंकि ये नया वाला मैंने देखा है वो अच्छा है, पुराने वाले से अच्छा है, तो आप नए वाले पे लेके जाना. एंड ही हैड टू एक्चुअली टेक अ टर्न एंड ब्रिंग हिम बैक हियर. तो यंग जनरेशन के बेस्ट पार्ट क्या है? द फ्लेक्सिबिलिटी. एंड इस प्रोजेक्ट में मैं तो पीछे हटा हुआ था. आवर यंगर टीम, माय सन, माय डॉटर इन लॉ, माय फैमिली मेम्बर्स, और प्लस जितनी भी ये टीम है यंग टीम, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है. और कोई भी चीज़ को आप यदि बेस्ट डिलीवर करना चाहते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. और थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट. टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट बदल रही है. ठीक है, जैसे आपने कहा मेरा पहला AC 84 में असेंबल करवाया था. ठीक है, कंप्रेसर कहीं से आ रहा है, कॉपर पाइप ट्यूब कहीं से आ रही है, बाकी चीज़ें कहीं से आ रही है. और एक वेंडर था यहाँ पे जो सूरत का बेस्ट माना जाता था वो असेंबल AC बेचने में. तो ऐसा करके मेरा पहला विंडो AC लगा. मुझे आज भी मालूम है कि कैसे मैंने जाके उसको देखा, अरे भैया तुम कैसे बनाते हो. तो ये चीज़ है, और आज हम कहाँ पहुँच गए. ठीक है ना. So it's all because of the time. Time is changing and people are also now changing fast. Adaptability हमारी पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई है. एंड कहने के लिए हम 3 लीडर्स यहाँ बैठे हैं. लीडर्स का नाम तभी होता है जब उनकी टीम स्ट्रॉन्ग होती है. True. So all the 3 part, PMC had a strong engineer, strong team. Preet and Jay had the strong team at their level. At our level also there was a strong team. तो इसके कारण ये सब चीज़ हुआ है. So I would like to convey my gratitude and thanks to all the team members of PMC, to Jay and Nirmal group of hospitals. इसके कारण आज हम यहाँ पहुँचे जहाँ हम पहुँचे हैं. All right, we'll take a cut. Okay, thank you very much.